हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ ट्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग फंडामेंटल्स की बात करेंगे। हर किसी भी फील्ड में जाने से पहले, किसी भी फील्ड में उतरने से पहले उसकी हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ट्रेडिंग ट्रेडिंग फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड हो गया है। अब तो पूरी दुनिया में लोग ट्रेडिंग करते हैं। भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। पिछले 3-4 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही ग्रो हुआ है, जब से लॉकडाउन के बाद से। तो इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावनाएं हैं और बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरा भी हो रहे हैं इसमें। और बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों के ड्रीम्स स्पॉइल भी हो रहे हैं। तो हम इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि हम होता क्या है कि हम स्विमिंग करने गए, दोस्त ने कहा अरे यार कुछ नहीं है, कमर भर पानी है, इसमें उतर जाओ। कुछ भी नहीं है, मैंने कल ही तो नहाया था यार, कल इतने पानी थे, इसमें उतर जाओ ना, कुछ नहीं हो रहा है। आपको तैरने नहीं आता, आप उतर गए, क्या पता आप जहाँ पे वो दोस्त आपका नहाया था वहाँ पे तो पानी चलो कम था, लेकिन कुछ आगे जाके पानी ज़्यादा था, आप उधर चले गए। अपना पूरे स्विमिंग पूल की बात यही है, तो आप डूब सकते हैं। तो आपको तैरना एटलीस्ट आना चाहिए। फिर हम कमर भर पानी में उतरें या फिर सीने भर या फिर सर के ऊपर तक, अगर हमें तैरना आएगा तो हमें डरने की बात नहीं है, हम उतर सकते हैं। लेकिन अगर तैरना नहीं आता है, पानी में उतर रहे हैं, तो फिर तो खतरे की घंटी है। चलो ठीक है, आप वहीं पे निकल के नहा के निकल गए, ठीक है, लेकिन भाई साहब हमें उसकी कम से कम बेसिक हाथ पैर मारने में इतना तो आना चाहिए ताकि डूबे ना। 5 मिनट तक हम रुक सके, अपने आप को रोक सके पानी के ऊपर, बुला सके किसी को चिल्ला के। तो वैसे ही ट्रेडिंग मार्केट, डूब जाने के बाद फिर आप चिल्लाते रहिए, कौन सुनेगा फिर आपका? कौन सुने जब आप एक बार पानी के अंदर आपका सर गया, तो फिर कौन सुनने वाला? ऐसे ट्रेडिंग मार्केट है, एक बार आपका सारा कैपिटल साफ हो गया तो आप समझ भी गए ट्रेडिंग्स, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? और कभी भी ट्रेडिंग उधार लेकर के या फिर घर के पैसों से, काम के पैसों से कभी नहीं करना चाहिए। सीवी कहती है 90% लोग लॉस में हैं, 10% जाइंट्स बैठे हैं मार्केट में, जाइंट्स। एक बात बताओ, जो 1,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, मार्केट उनके हिसाब से चलेगी, या 10,000 लेके बैठे हैं, मार्केट उनके हिसाब से चलेगी? जाहिर सी बात है, मार्केट को मूव तो वही कराएंगे जो 10,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं। तो हमें उनसे कम्पीट करना है। अगर आप पैसे बनाना चाहते हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको उनसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पैसे आपके पास नहीं है, दिमाग आपको अपना इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा, जबकि जाइंट्स के पास टीम बैठी हुई है दिमाग लगाने के लिए। तो आपको फंड कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि हम यहाँ से कितनी दूर और आगे जाएंगे तो हम डूब जाएंगे इसमें। उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की जानकारी आप बिल्कुल मेरे से लिख के ले लो कि जो 90% लोग अपना पैसा कैपिटल गंवाते हैं ट्रेडिंग में, नहीं लगाते स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ज़्यादा दिन तक मार्केट में रहोगे, ज़्यादा दिन तक मार्केट में रहोगे तो मार्केट को आप समझोगे। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक आप रहे ही नहीं तो मार्केट को समझने का मौका ही आपको नहीं मिलेगा। और जब आपका पैसा लॉस कर जाएगा, आप जुआ है, गैम्बलिंग है समझ के बाहर निकल जाओगे। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है, किस किस बातों पे ट्रेंड डिपेंड करता है। मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट बुलिश जा रही है, एक न्यूज़ आता है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और अगर मार्केट क्रैश। एक न्यूज़ आती है इंडिया यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो गया, मार्केट क्रैश। तो न्यूज़ हमें, जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, बड़े न्यूज़ हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। बजट आया, मार्केट बजट पे हमेशा रिएक्ट करता है। अपने देश की बजट आती है, बजट आने वाली है फरवरी में, रिएक्ट करता है मार्केट उस दिन गारंटेड। मार्केट पॉजिटिव लेती है या निगेटिव लेती है, देखना पड़ता है उस टाइम।
बिल्कुल उस टाइम प्रिपेयर रहना पड़ता है इसके लिए। रिजल्ट, किसी इलेक्शन का रिजल्ट आया हो, आने वाला हो, प्रेडिक्शन हो उसका आने वाला हो, और क्या उसको बोलते हैं जो 4 दिन तक 5 दिन तक चिल्लाते हैं लोग, ये इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, तो उस पे भी मार्केट रिएक्ट करती है। तो हमारे छोटी बड़ी बातें पे मार्केट रिएक्ट करती है, और नहीं तो बड़ी बड़ी बातें भी पचा जाती है। बहुत बड़ा मार्केट है ये। तो हमें उन सब बातों का नॉलेज, उसका कैसे नॉलेज होगा, हमें कम से कम कोई बिजनेस न्यूज़ शाम को 10 मिनट 20 मिनट देखना चाहिए, न्यूज़ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बड़े कैपिटल थोड़े भी बड़े कैपिटल लगा रहे हैं तो। दूसरी बात, कौन, जैसे मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, बियर गैंग और बुल गैंग। कौन ज़्यादा मार्केट में कहाँ पे एंट्री कर रहा है? जाहिर सी बात है, जिसका पलड़ा भारी रहेगा मार्केट, तो उसके तरफ चांसेस है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट उसके हिसाब से जाए, लेकिन चांसेस तो हैं, क्योंकि जो उनके यहाँ बैठे हुए हैं टीम, बड़े बड़े दिमाग वाले, वो भी तो मार्केट रीड कर रहे हैं और हमसे बेहतर रीड कर रहे होंगे। तो बुल गैंग चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, बेयर गैंग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। दोनों तरफ से बड़े बड़े पैसे लगे हुए हैं, हमें उनके बीच में जाना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बड़े लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स किधर हैं, कितना है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। दूसरी तरफ कितना है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, करोड़, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। वर्ल्ड इंडेक्स, वर्ल्ड में जो पॉपुलर इंडेक्सेस है, जैसे अमेरिका का डॉ है, नैस्डैक है, आपका हांगकांग का संघई का है, वो एक संघई का है, ये SGX सिंगापुर का है, सिंगापुर से जो हमारा करीब करीब हमारा निफ्टी सिंगापुर के जैसे ही बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। अब तो गिफ्ट निफ्टी भी आ गया एक उसके साथ। लेकिन ये सब इंडेक्स क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये पता होना चाहिए। विक्स कैसे चल रहा है। तो ये सब बातें हम अभी चार्ट पे अभी देखेंगे। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप इन सब बातों को बड़े इत्मीनान से पहले समझ लें। और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल क्या होता है, चार्ट किससे बनते हैं, कैंडल से बनते हैं। कैंडल क्या होती है भाई, कैंडल कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे कैसे कैंडल बनते हैं, कौन बुलिश कैंडल है, कौन बेयरिश कैंडल है, ठीक है, कौन अनडिसीजन कैंडल है, कौन, तो वो कैंडल की भी हमें फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि अगर ये कैंडल बनता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये कैंडल बनता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट बनता है। क्योंकि हम लोग जो 1 लॉट 2 लॉट से जो स्कैल्पिंग वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हम 5 दिन तक होल्ड करने वाले नहीं हैं जी। हमें 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 4000, 10,000 मिले, हम चले। तो हमें ज़्यादा वो नहीं करनी है। लेकिन हमें कम से कम कैंडल्स तो पता हो कि हाँ हैमर बन रहा है, बॉटम पे अगर हैमर बन रहा है, कैंडल बन रहा है, और हम वहाँ से वेयर की, अगर वहाँ से नीचे की अगर हम ट्रेड लें, तो ये तो बेवकूफ़ी होगा ना। कैंडल बुलिश बन रहा है, बॉटम पे बन रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैंडल हैमर कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद भी हम नीचे की अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो इसमें तो बेवकूफ़ी कहेंगे। नियम कैंडल कह रहा है कि हैमर बनने के बाद अगर डाउन ट्रेंड है, बॉटम पे अगर हैमर बन रहा है, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है, या एक पुल बैक आ सकता है। तो मैं तो पुल बैक के बाद इंतज़ार करें, उसके बाद ले, नीचे की अगर लेना ही है तो। लेकिन एटलीस्ट अगर हैमर बनने के जस्ट बाद अगर ले रहे हैं तो हमें ऊपर की लेना चाहिए। तो यही सब फंडामेंटल्स देखेंगे। अभी कल रिसेंटली, कल का जो निफ्टी जो बनाया है, ज़बरदस्त रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। और लास्ट टाइम शाम को 1:2 का वो अपना टारगेट भी पूरा किया है, हिट किया है। लेकिन अभी उसमें टारगेट बचा हुआ है। उस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को मंडे को गैप अप ही खुलना चाहिए, या गैप अप ना भी खुले, साइडवेज भी खुले, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट है, ये कोई नहीं कह सकता है 100% श्योरिटी के साथ कि
आप ये मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या क्या किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बेसिक्स मैंने वीडियो भी डाला है कैंडल स्टिक्स के बारे में, पॉपुलर चार्ट पैटर्न के बारे में आप चाहते हो उसको देख सकते हैं। और अभी और डालेंगे उसमें एक सीरीज, मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज बनाने के लिए बिगिनर्स के लिए। और जो हमारी वीडियो हैं खासकर बिगिनर्स के लिए ही है, क्योंकि पैसा किन का जाता है, बिगिनर्स का जाता है, रिटेलर्स का जाता है। रिटेलर्स में ज़्यादातर बिगिनर ही होते हैं, ज़्यादातर रिटेलर्स में बिगिनर्स ही होते हैं, तो पैसा उनके ही जाता है, तो उनके लिए ठीक है। तो आप वीडियो देखिए, समझिए, होमवर्क कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आप कितना भी पैसा लेके आ जाइए ना, तो 2 दिन में हिसाब लगा देगा सबका। आपके 10 रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें 10 रुपये पे नज़र है बड़े बड़े जाइंट्स को। उनको भी पता है कि हम 1000 करोड़ वाला को, हम भी 1000 करोड़ वाले, वो भी 1000 करोड़ वाले हैं, उनको लूटना आसान नहीं होगा, लेकिन 10 रुपये वाले को तो आराम से हजम कर सकता है। तो इसलिए आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें, बेसिक चीज़ें समझें, फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज रखें, कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज रखें, चार्ट पैटर्न के बारे में नॉलेज रखें, प्राइस एक्शन बहुत पॉपुलर अभी चल रहा है। प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें जो मार्केट में आजकल चलती है उसके बारे में नॉलेज रखें। रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, इन सब टर्म्स को लाइव देखें चार्ट पे, बढ़िया अच्छे से देखें, समझें। उसके बाद पेपर ट्रेड करें कुछ दिन तक। पेपर ट्रेड में जब आप अगर उसमें प्रॉफिटेबल होने लगें, तब 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से ऐसे स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग। जब कंसिस्टेंटली उसमें आप कितना पैसा बना रहे हैं मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि आप कितने दिन तक मार्केट में एक लिमिटेड कैपिटल से टिके हुए हैं। अब वो तभी टिक सकते हैं जब आपका लॉस कैलकुलेटेड हो। स्टॉप लॉस, जिस दिन आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, मार्केट में आप लंबे समय तक बने रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मंथली क्लोजिंग प्रॉफिटेबल ग्रीन में होगा। तो चलिए अब आगे की वीडियो चार्ट पे देखते हैं, क्या क्या चीज़ करना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले, क्या देखना चाहिए। हम वर्ल्ड इंडेक्स की बात हो गई अपने यहाँ। ये इसके क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन, DII ने कल क्या किया है, कौन बेचा है, कितना कितना कौन ख़रीदा है, इसकी बात करेंगे। ऑप्शन चेन की बात करेंगे कि कहाँ पे कितना ज़बरदस्त सपोर्ट है, कहाँ पे कितना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ें देखते हैं। चलिए चार्ट पे तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें मार्केट ओपन होने से पहले। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मार्केट ओपन होने से पहले ये देखो कि कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में, नेशनल में कोई न्यूज़ तो नहीं है, ऐसा कोई न्यूज़ जो हमारे मतलब कोई इफ़ेक्ट कर सकता है मार्केट को, या फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव न्यूज़ रहेगा, मार्केट नेगेटिव उसको लेती है, तो फिर वो मार्केट नीचे जाएगी। अगर वो पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो न्यूज़ देखने के लिए आप वो तो कभी भी शाम को बैठ के या फिर रात में कभी भी हो, या मोबाइल पे बहुत सारे चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे भी जनरली बड़े न्यूज़ कुछ आ ही जाते हैं, या फिर मनी कंट्रोल ओपन कर लीजिए, उस पर investing.com पे कहीं पे भी देख सकते हैं। जनरली ऐसा कोई रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल जाएगा। न्यूज़ तालिबान डिप्टी टेल्स लीडर, ये अतिशी एक्यूज परवेज वर्मा ऑफ अटैक, ये मतलब ये सब तो कोई नॉर्मल न्यूज़ है, ये सब तो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्केट
टॉप 10 कैटेगरी है ये। दिसंबर इतना लीडिंग चार्टलिंग टॉक संदीप साहब सेबी सिक्योरिटी बुलिश ऑन दिस फॉर नेक्स्ट वीक। स्टॉक इकोलॉजी वॉच एनर्जी एंड पावर सेक्टर क्लोजली इन द नेक्स्ट वीक। वॉच एनर्जी एंड पावर सेक्टर रियली वॉइस इंडियन बजट कैन बी गेम चेंजर इट बी डिलीवर दिज वर्ल्ड रिफॉर्म। तो ये सब न्यूज आप देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद क्या देखना है कि लास्ट ट्रेडिंग डे में FII और DII ने क्या किया है। अब जिनको बेसिक पता है उनको पता है कि FII कौन होते हैं और DI कौन होते हैं। FII बेसिक नॉलेज आप उससे जान लें ऐसे कि FII होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो होते हैं, और DI वाले होते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, बड़े इंस्टीट्यूशन जिनको जायंट बोलते हैं, बड़े गेम चेंजर जो गेम मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो FII DII मार्केट को बहुत हद तक बैलेंस किए हुए रहता है, आजकल बैलेंस किए हुए रहता है। लेकिन FII क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में वो सेल या परचेज करते हैं तो उससे मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है। तो अभी जनरली बहुत दिनों से पिछले कई सप्ताह से FI क्या कर रहा है, सेलिंग ज़्यादा कर रहा है, तभी देख रहे हो मार्केट नीचे आते जा रही नीचे आता है। हमेशा देखो DII 10,000 करोड़ बाई किया है, 10,486 करोड़ बाई किया है, तो सेल कितना किया है, 13,804 करोड़ सेल किया है। दैट मीन्स कि अब 3-3,500 करोड़ ये माइनस में लेके गया है यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को वो चाहेगा मार्केट नीचे ही ओपन हो, नीचे आए, खुले। लेकिन वहीं DII ने क्या किया है, DII ने क्या किया है, 12,496 का उसने बाई किया है और 9,923 करोड़ का उसने सेल किया है। वो 25,272 करोड़ वो प्लस में है। तो मिला जुला करके दोनों अब मैनेज हो रहा है। लेकिन FII वाले क्योंकि अमाउंट ज़्यादा बड़े करते हैं ये, ठीक है, तो इन्होंने देखो सेल भी किया तो 13,800 करोड़ यानी करीब करीब 14,000 करोड़ का किया है। तो इम्पैक्ट पड़ता है इसके डायरेक्शन पे। DII आजकल ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है FII को, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर है, उनकी बड़ी मात्रा में वो ज़्यादा डिसाइड करते हैं मार्केट के डायरेक्शन को। तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से क्या पता चला कि 2500 प्लस में DII का है, माइनस में 3300 ये है। तो इसके हिसाब से मार्केट नेगेटिव या साइडवेज होना चाहिए, ठीक, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। ये FIDI डेटा कर रहा है, जरूरी नहीं कि जो कह रहा है वही होगा, लेकिन अभी क्योंकि वो कल सुबह होते ही इतना मार्केट पैसा घुसा दे कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलो ये हो गया FIDI। अब हमने FIDI देख लिया, अब क्या देखेंगे, अब हमें देखना है, हमने न्यूज देख लिया, FIDI का देख लिया क्या सेल किया क्या परचेज किया है। अब हमें क्या देखना है, ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन क्या होता है कि आप जो भी मार्केट की जो भी अभी प्राइस चल रही है तो उस प्राइस पे कितने लोग किस तरफ है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा, उसमें जो इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसमें जो उसको जो बाय कर रखे हैं, जो सेल कर रखे हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो वो डिसाइड करेंगे कि अब जाहिर सी बात है कि अगर वेयर्स गैंग है, दो गैंग है, वेयर्स गैंग और बुल गैंग, अगर वेयर गैंग्स कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, तो वेयर गैंग अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे ले जाएंगे, और अगर बुल गैंग कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब ये कैसे पता चलेगा वेयर गैंग और बुलिश गैंग, तो ये हम पता करते हैं। एक तो NSE के साइट पे जाकर के हम देखते हैं कि हमारा OI ओपन इंटरेस्ट कितना है पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, और उस पे ओपन चेंज उस दिन। अब मैं पहले एक बार ओपन कर लेता हूँ ओपन चेंज कैसे, बहुत सिंपल है। गूगल पे जाओ और ऑप्शन चेन आप टाइप करो, एंटर मार दो, पहला साइट NSE की आएगी, इसको ओपन करेंगे, खुल गया हमारा ऑप्शन चेन। ये बिगिनर्स के लिए है, मेरे हिसाब से बिगिनर्स को इससे आसान तरीके से शायद बताना संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन चेन का मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ऑप्शन चेन की हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मोटा मोटी बेसिक चीज़ें जो आपको मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेडिंग लेने में थोड़ा मदद कर सके। तो
वो आपको उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो ऑप्शन चेन में क्या देखेंगे, अब पहले वो हमें मतलब बहुत सारे चीज़ दिए हुए इस पर, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है मोटा मोटा ये एक तो ये कर सकते हैं आप AOI कितना है 14,24,150 इधर पुट साइड में। पहले आप ये देख लो इसमें है क्या क्या। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब एक्सपायरी डेट तक ये सारे स्ट्राइक प्राइस का प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, कितने लोग इसमें एंट्री कर रखे हैं, राइट कर रखे हैं कॉल को। चेंज इन OI, चेंज इन OI मतलब पार्टिकुलर उस दिन कितना चेंज हुआ है, ऐड हुए हैं लोग, यहाँ से भागे हैं। इससे अनुमान लगेगा ना कि बड़े लोग अगर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है, ये जो NSE चेंज होता है, ये चेन ये बता रहा है कि सेलर्स, क्योंकि सेलर्स सेलिंग करने में ज़्यादा पैसा लगता है। वाई करने में हम 10,000 में 2 लॉट खरीद सकते हैं, लेकिन 1 लॉट बेचने के लिए भी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा रुपये पैसे चाहिए निफ्टी के कोई भी एक लॉट को बेचने के लिए। तो हमें सेल, तो ये सेलर्स जो राइटर होते हैं, सेलर्स को हो उनको या राइटर्स, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से NSE चेन है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वो कितने इसमें एंट्री। अब जाहिर सी बात है कि अगर आज OI चेंज निगेटिव में है, इसका मतलब वहाँ पे जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ से भाग रहे हैं, मतलब वो पॉइंट कमज़ोर हो रहा है। सीधी सीधी बात है, अगर किसी पॉइंट पे सेलर्स इधर भी है इधर भी है, इधर बेचने वाले हैं, इधर नीचे इधर पुट बेच रहे हैं, इधर कॉल बेच रहे हैं, अगर कॉल बेचने वाले धीरे धीरे भाग रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं, इसका मतलब इस तरफ वाले लोग, इस तरफ का जो स्ट्राइक प्राइस है वो वीक हो रहा है, वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है, और इधर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब होता क्या है, जैसे जैसे ये कॉल देखिए, ये 2 तरफ है, इस तरफ कॉल वाले हैं, इधर देखिए ये है कॉल, इधर कॉल वाले हैं, पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ निफ्टी है, यहाँ पे हम सारे इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 इंडेक्स, निफ्टी, नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो हम जो सिलेक्ट करेंगे उसका चेन दिखाएगा। अभी फिलहाल हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, वैसे सारे वैसे ही होंगे, ठीक है। तो निफ्टी की बात कर रहे हैं, सॉरी ये हम ठीक है, ये हम इधर क्या है, इधर कॉल है, ये कॉल साइड का डेटा है, ये क्या है, इधर क्या है, पुट साइड का डेटा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है, ये हमारा OI है, ओपन इंटरेस्ट है। इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, कब तक रहेंगे ओपन, जब तक निफ्टी की एक्सपायरी ना हो जाए उस वीक का, ठीक है, तब तक ओपन है। ये चेंज इन OI, इसका मतलब क्या है कि आज के डेट में इतना चेंज हुआ है OI में, ऐड हुए हैं या छोड़ कर गए हैं, वो है। बाकी ये सब बाद में बात करेंगे, सब ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। हमें लॉन्ग 4 दिन 5 दिन हमें महीनों रखना था नहीं, हम इंट्राडे हैं, मैक्सिमम इंट्राडे या फिर 10 मिनट 15 मिनट भी स्कैल्पर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें स्ट्राइक प्राइस ये क्या है, ये है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये है स्ट्राइक प्राइस है, ये है स्ट्राइक प्राइस, आज के स्ट्राइक प्राइस। अब ये देखो आप, ये स्ट्राइक प्राइस है। आज मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 23,203, यानी हमारा मार्केट कहाँ पे है, 23,200 एट द मनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट द मनी। इसके पीछे जितना चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, इधर पीछे चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा इन द मनी, इन द मनी है, ठीक है। इसमें डेल्टा वैल्यू कम होता है,
बाद में समझाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है इसको। तो ये है इन द मनी, जान लो। ये आउट ऑफ द मनी हो गया, कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी। ये हुआ हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ, एट द मनी हुआ, ठीक है। मार्केट अभी हमारा यही है, ये हमारा एट द मनी हो गया। तो 23,250 और 23,200 इधर कॉल पुट साइड में अगर आएंगे तो पुट साइड में हमारा इधर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमारा कहाँ पे है 200 पे। अगर हम 23,250 का अगर हम ले लें, पुट सेल करें या बाई करें, जो भी है बाई करें, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इन द अभी वहाँ पे मार्केट गिरा नहीं है भाई, वहाँ से ज़्यादा गिर चुका है वो ऑलरेडी। यानी 2004 पे अब गिर के 250 पे गिर के नहीं आएगा, गिर के 200 150 पे जा सकता है, 100 पे जा सकता है गिर के। ये मार्केट अगर गिरते जाता है तो ये इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा। ये तो चढ़ने के बाद इधर जाता है। और हमने ये खरीदा है, मार्केट है यहाँ पे 23,200 पे, हमने खरीदा है 23,250, तो हम इसके अंदर ही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गिर के जा चुका है यहाँ से, तो इसको बोलते हैं इन द मनी। जो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है वो हमारा इन द मनी होता है। जो होने वाला है वो हमारा एट द मनी होगा। मानिए अगर मार्केट गिरते जाती है, तो गिरते जाएगा 23,200 बाद 23,150, 23,100, 23,050, 23,000, 22,950, ऐसे आते जाएगा, इधर आते जाएगा, नीचे आते जाएगा। तो ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इसके वैल्यू कम होते हैं, तो आउट ऑफ द मनी हो गया। ये हो गया इन द मनी पुट के, और ये हो गया स्ट्राइक प्राइस 23,250 हमारा स्ट्राइक प्राइस, ये एट द मनी हो गया। इस स्ट्राइक प्राइस का 23,200 ये होगा एट द मनी हो गया हमारा ये। तब ये एट द मनी कितना है 150, 20 इधर कितना है 182, ठीक है, कॉल का। तो ये हमें समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है। स्ट्राइक प्राइस वही है जो प्राइस हमारा निफ्टी अभी चल रहा है वो इसमें स्ट्राइक प्राइस में दिखाते जाता है। जो चल चुका है वो भी दिखाएगा, जो चलने आने वाला है प्राइस वो भी दिखाएगा इसमें। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया। ये ओआई चेंज क्या हो गया, इतने कॉन्ट्रैक्ट, इतने लोग हमारे इस एक्सपायरी के लिए ऐड हैं इसमें, उनका वो हो गया ओआई में, ओपन इंटरेस्ट में आ जाएगा। और चेंज इन ओआई में मतलब आज के डेट में कितना चेंज हुआ है ओआई, ऐड हुआ है या इससे ये इसमें हम इसमें आज देखेंगे, ठीक है। ये ओआई चेंज इन ओआई में आता है। इधर भी वही है पुट में, ये कॉल साइड, ये पुट साइड है। अगर कॉल साइड में ज्यादा लोग हैं, कॉल साइड में ज्यादा लोग हैं, सीधी सिंपल भाषा में समझो आप, अगर कॉल साइड में ज्यादा लोग हैं तो मार्केट क्या हो सकता है। कॉल साइड में ज्यादा है मतलब सेलर हैं, ये सेलर के डेटा होते हैं, ठीक है। रिटेलर का कोई वैल्यू नहीं है, तो सेलर बड़े भी होते हैं। कौन बड़े प्लेयर कौन होते हैं, जो सेलर जो लाख लाख रुपए शेयर में सेलिंग में लगा रखे हैं, वो उनका डेटा है ये। तो ये राइटर है सारे, ये सारे कॉल राइट करके गए हैं, मतलब कॉल बेच कर गए हैं। अगर 5,000 आदमी कॉल बेच कर गया है और कॉल खरीद कर कितने लोग गए हैं, कॉल अगर 5,000 बेचे गए हैं, बेच कर गए हैं, और इधर पुट साइड में 2,000 लोग बेच कर गए हैं, 2,000 कॉल पुट बेच के गए हैं और 5,000 लोग कॉल बेच कर गए हैं। अब बताओ मार्केट किन के हिसाब से चलेगा। जाहिर सी बात है जो 5,000 बेच के गए, जिधर 5,000 लोग हैं उनके हिसाब से मार्केट चलेगा, और वो कॉल बेच कर गए हैं। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया तो इन्होंने कॉल बेचा है, जो खरीदा है वो प्रॉफिटेबल होगा। कौन, रिटेलर, क्योंकि खरीदता कौन है ऑप्शन, रिटेलर। तो रिटेलर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब उनको क्यों प्रॉफिटेबल करेंगे ये, तो इनके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाएंगे ये प्रॉफिटेबल होंगे। तो इसलिए इधर 5,000 लोग जो अगर कॉल साइड में अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा राइटर हैं, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और अगर पुट साइड में अगर वाई में ज़्यादा लोग हैं तो मार्केट को ऊपर होना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर ओआई में ओपन इंटरेस्ट पुट की ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, बुलिश होगा। और अगर कॉल साइड में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मार्केट कहाँ क्या होगा, वेरिश होगा, मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि जिधर लोग ज़्यादा रहेंगे वो चाहेंगे कि डायरेक्शन उसका उल्टे में जाए, मार्केट उसका उल्टा में जाए। कॉल की तरफ ज़्यादा लोग हैं, चाहेंगे मार्केट गिरेगा, उनका प्रीमियम बढ़ेगा।
उनको फ़ायदा होगा। और अगर वो पुट साइड जो पुट सेल करके गए हैं पुट को, अगर उनके अगर मार्केट ऊपर जाए, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि मार्केट नीचे गया तो फिर वो चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। यानी पुट जो बेच कर गए हैं, जो पुट के राइटर हैं, वो चाहेंगे मार्केट ऊपर जाए, और जो कॉल वाले राइटर हैं वो चाहेंगे मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारी मार्केट बिहेव करती है। जिधर जिनकी पकड़ ज़्यादा होगी, जिनकी नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होंगे, उनके हिसाब से मार्केट चलता है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया ये लग गया ऑप्शन चेन से। चलिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक ये सेंसिबल का एक है साइट अपना, ये सेंसिबल है अपना। लॉगिन यहाँ पे आएगा, लॉगिन करेंगे, क्रिएट करेंगे। मेरा तो अभी जीरोधा लॉगिन है, इसलिए लॉगिन हो गया। यहाँ पे लिख के आएगा कौन कौन से किस पे प्लेटफॉर्म पे फ्री है। तो जीरोधा सेलेक्ट करिए, और अगर आपके पास जीरोधा के अकाउंट होगा ही होगा, नहीं होगा तो मेरे लिंक में होगा जीरोधा के अकाउंट, आप उससे ओपन कर सकते हैं अकाउंट जीरोधा पे, और उससे लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन कीजिए। अब यहाँ से ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक, OI, FIDI डेटा, लाइव ऑप्शन चार्ट, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल हमें अभी ऑप्शन चेन के बारे में बात करना है, ज़्यादा नहीं। किसी दिन इनका वीडियो बनेंगे, सेंसिबल पे स्पेशल एक वीडियो बनेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इस पे देखिए कितना क्लियर दिया हुआ डेटा, सीधी बात। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट चार्ट को ओपन करेंगे। ओपन करके हम क्या बनाएंगे, अपना प्राइस एक्शन को देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में जो हमारा सहयोग करेगा वो हमारा OI। क्यों, अब देखो, अगर OI पे इस पे 23,200 पे अगर इतने ज़्यादा हैं, 134% कल ऐड हुए हैं, और 36.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है इस पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एक अभी मार्केट कहाँ है, 23,203 पे है ना, 23,203 पे है। तो मार्केट हमारा क्या है, इसके आसपास ही है। तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, क्योंकि ये कॉल साइड में है। कॉल साइड वाले क्या चाहेंगे कि मार्केट क्या हो, नीचे जाए। तो ये रेजिस्टेंस का वर्क काम करेगा। अगर हमें OI के हिसाब से अगर बात करें तो ये 23,200 है, जहाँ पे 134% लोग कल ऐड हुए हैं। कल लास्ट ट्रेडिंग डे में, यानी फ्राइडे को। और ये अभी तक इसमें 36.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है एक्सपायरी तक के लिए। पुट साइड में क्या है, इधर 36% ही कल ऐड हुए हैं, ज़्यादा लोग ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन इधर भी 35.7%। यानी ये चाहेगा कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए। अब सोचिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बेयर्स और बुल्स में फाइट है। तो हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 23,200, ज़बरदस्त वाली हो जाएगी। अब हम निफ्टी ओपन कर लेंगे। हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें करना है, ट्रेडिंग करना है। तो हम 5 मिनट इसको हटाएंगे सबसे पहले। इसको हटाएंगे, 5 मिनट में लगाएंगे या 15 मिनट में लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मार्केट कह रहा है कि भाई साहब आपका जो 23,200 है ना, वहाँ पे ज़बरदस्त मारा पिटी है 23,200 में। $23,200 किधर है, 23,200, 23,203 पे भी मार्केट है। ये यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं है कि ये 23,200 कह रहा है तो अब 50 का वो वहाँ पे बैरियर है, 50 का डिफरेंस पे वो स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो उसके हिसाब से हमने कर लिया 50,000 पे, 50,203 पे अपना खींच लिया। अब हम यहाँ से
नीचे ऊपर करके अपना एडजस्ट कर लेंगे अपना सही से, क्योंकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ टच होनी चाहिए वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है या जहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, वैसे पॉइंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में जिसमें प्राइस एक्शन के बारे में बताया गया है, कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें बताया है सारा चीज़। ये बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बहुत बढ़िया है और बहुत आसानी से समझने वाली है तो बहुत बड़े बड़े लोग धुरंधर हैं बताने वाले, लेकिन ये उनके लिए बहुत आसानी से समझने वाली चीज़ है। तो ये हमारा हो गया। देखो अब कहाँ कनेक्ट हो रहा है अपना, देखो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है। सोच लो अब कितना ज़बरदस्त वाली है, कितना ज़बरदस्त वाली है। तो ये तो हम इतना तो अब समझ में हमें आ गया कि भाई जब तक मार्केट इसके आसपास है, इस लाइन के आसपास है, तब तक हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड नीचे की ओर या ऊपर की ओर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ओआई जो है, हमें सेंसिबल क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि भाई साहब 23,000 जो 23,200 पे ज़बरदस्त बेयर्स भी हैं और ज़बरदस्त तरीके से बुल्स गैंग भी हैं, दोनों हैं। तो मार्केट को किधर भी ले जा सकते हैं, जब तक कम से कम 30-40 पॉइंट यहाँ से क्लियर ना हो जाए नीचे या ऊपर की तरफ, तब तक, क्योंकि जब तक वो ऐसे इधर से उधर नहीं होगा तब तक वहाँ से भागेंगे नहीं। इधर भी देखो 36% ऐड हुआ है उस दिन, और इधर तो 134% है, तो इधर ज़्यादा लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट किधर भी ले जा सकते हैं दोनों, इधर 36 लाख ओपन है, इधर 35 लाख ओपन है। तो ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जरा नीचे आके देखते हैं कि और कहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट है, ओपन है भाई। तो एक है कितना पे 23,300 पे, राउंड फिगर पे ऐसे भी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो 35.8 लाख कॉन्टेक्ट इधर ओपन है। इधर कितना है, इधर 24.1 लाख, कम है लेकिन इधर भी ठीक ठाक है। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, 23,300 है ना, 23,250 पे उतनी मारामारी नहीं है, हो सकता है कल, हालांकि इधर 260% ऐड हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे, कल यहाँ पे 260% ऐड हुआ है। और इधर भी 125, यानी ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है 250, ठीक है। और यानी कि ये 23,300 है, 23,300 पे भी कॉन्टेक्ट अच्छा खासा ओपन है। देख लो ये बार बने हुए लंबे, कितने लंबे, तो जो लंबे बार बने हुए हैं वो हमारा सपोर्ट। एक 23,000 पे, इधर 23,000 से नीचे गिरने, ये तो बैठा हुआ है ठान के, देख लो इधर कुछ है ही नहीं, और इधर देख लो 23,000 पे जबरदस्त। तो एक 23,000 जबरदस्त वाला क्या बोलता है सपोर्ट है। तो हमें उतना दूर जाने की जरूरत है, हाँ जा सकते हैं, 23,000 तक तो जा ही सकते हैं, क्योंकि 200-400 पॉइंट आजकल निफ्टी बहुत आसानी से इधर से उधर कर देता है पूरे दिन में। तो इसलिए एक हमारा 23,000 हो जाएगा, 23,250। इसके हिसाब से अगर हम अब एक चीज़ और करेंगे, एक चीज़ और क्या देखेंगे, ओवरऑल निकाल के, जैसे यहाँ पे था ना, नहीं यहाँ ऑप्शन चेन में, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ पे ये निकालना था, इसमें गए पुट में कॉन्ट्रैक्ट साइड है, उसको डिवाइड कर देंगे कॉल वाले से। पुट में कितना, 11,27,836 डिवाइडेड बाई 14,24,150। ये कल तक का डेटा है, यानी 0.79, 0.8 मान लो, यानी 1% से कम है। अगर आपका ओआई डेटा पुट को डिवाइड करने के बाद इसको
कॉल वाले कॉन्टेक्ट से डिवाइड करने के बाद अगर 1% से लेस देन 1% हो, 0.8 है, दैट मीन्स मार्केट क्या होगा, मार्केट नीचे जाना चाहिए, बेयर्स है, मार्केट वेयर है, ठीक है। और अगर ये 1 से ज़्यादा होता, मान लो 2 हो जाए या फिर 1.5 हो जाए, ठीक है, तब मार्केट क्या है, ऊपर जाएगी। इस डेटा के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या कह रहा है भाई, मार्केट साइडवेज या नीचे जा सकती है, जो डेटा कह रहा है अपना OI, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें नोट कीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें याद नहीं रह सकती है माइंड में, तो नोट कीजिए। जो भी ये हमारा OI डेटा इधर का है, पुट का है, उसको डिवाइड करेंगे कॉल वाले OI डेटा से, और जो रिपोर्ट अगर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, अगर 1 से कम है तो मार्केट बेयरिश है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिला, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ से ड्रॉ हो गया सेंसिबल से, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ हो गया। क्या कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कह रहा है, हम देख भी सकते हैं लाइव मार्केट में, देख सकते हैं इसको ओपन करके, किधर बढ़ रहा है ज़्यादा OI। जिस तरफ OI ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट उसके विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। जिस तरफ OI जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा बढ़ेगा उसके विपरीत दिशा में मार्केट जाना चाहिए। ये हमारा कहता है ये डेटा, इसलिए इसको देखना जरूरी इसलिए है। FII DI डेटा ने क्या कहा कि मार्केट कल क्या हो सकता है, कल क्या करके गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा करके गया है तो मार्केट इधर जाने, खुलते ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो FI डेटा देख लिए, ऑप्शन चेन देख लिए, मार्केट न्यूज देख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ओपन करके ड्रॉ कर लिए। ऐसा कोई न्यूज, अगर कोई ख़राब न्यूज नहीं है तो उसके हिसाब से अपना मार्केट देख लिए। अब यहाँ से हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे। क्या था वहाँ, उसके हिसाब से क्या था, 250, एक तो 2300 पे था, 23,000 पे था अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, 23,000 पे देख लेंगे, खींच करके देख लेंगे। तेईस हजार पे अभी फिलहाल तो कुछ डेट इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन 23,000 पे अपना है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। 23,070, 23,070 में कौन सा हिसाब से है, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक तो ये नीचे ये बन रहा है अपना, बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। जो सबसे नीचे पॉइंट है वो हमारा एक होता है, ऑटोमेटिकली बनता है, और ये कि ये भी ऑटोमेटिकली बनेगा ऊपर साइड। ये हमारा वाई डेटा के हिसाब से बन रहा था, और क्या था, 250 पे था, 250 बोले तो ये और नीचे ये इधर आसपास में। चलिए अब इसको हम 15 मिनट में ही देखेंगे ढंग से। ठीक है, मार्केट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिए। यहाँ से मार्केट ज़बरदस्त, यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी ज़बरदस्त वाला 63, ये भी 250 पे था, 23,250 पे ज़बरदस्त राइट हुआ था, कॉल पुट दोनों राइट हुआ था। तो 250 के आसपास ये बन रहा है अपना एक ये, क्योंकि मार्केट भी यहाँ से ही नीचे रिएक्ट किया था, नीचे की तरफ रिएक्ट किया था 250 के आसपास, यहाँ से तो किया था रिएक्ट, हाँ 250 के आसपास यहाँ किया था, यहाँ से किया था मार्केट रिएक्ट, देखिए वापस रिजेक्ट किया था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्ट किया था। नहीं तो कल हमारा टारगेट, तो ये जोन है, सब जोन है, ट्रेडिंग नहीं करने वाला, ठीक है।
जब तक मार्केट जब तक इधर से निकल ना जाए, इससे निकल ना जाए, या फिर ये वाला नो जोन, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, ये है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ज़बरदस्त है। मार्केट यहीं से नीचे की ओर रिजेक्ट किया था, नहीं तो कितना ज़बरदस्त ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, बन रहा है। कल मार्केट इसके हिसाब से रिएक्ट भी करना ही चाहिए। देखिए ये एक सेकेंड, ये यहाँ आया मार्केट, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, एकदम बिल्कुल यहाँ क्रॉस करना चाहिए था इसको। चलो अभी है चांसेस, ऐसा नहीं कि अब चांसेस ख़त्म हो गया है। ये देखिए ये हेड एच, ये हो गया एच, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इधर, ये इसको ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, यहाँ हो सकता है ऐसे जाके रिटेस्ट करे जाएगा, ये टारगेट को देगा। श्योर एंड सर्टेन, ऐसा श्योर एंड सर्टेन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये कोई नहीं कर सकता। तो ये लेकिन अपना एक पैटर्न, बहुत प्यारा सा पैटर्न बना है, एकदम सीधा सीधी। देखिए सीधा बिल्कुल कितना सिंपल है। यहाँ से ए आया, गया, ए आया, ए गया, ए आया, जा रहा था कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग का टाइम हो गया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, इसको मार्केट आ गया। लेकिन ये मार्केट मेरे हिसाब से फिर जाएगा नीचे से, यहाँ से फिर जाएगा। हो सकता है सीधे गैप अप यहाँ ही खुले ये कल मार्केट, और खुले और ये टारगेट हिट करे। तो ध्यान रखिएगा कल के लिए, कल के लिए मार्केट या तो गैप अप खुल सकता है, या फिर अगर ये जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना करेगा, ये नहीं करता है, तब तक मार्केट ऊपर जाने की कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर हैं, तो मार्केट को नीचे ही फेंकें, नीचे की तरफ ही आने की संभावना रहेगी। लेकिन बेयरिश भी इतने भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए क्या होता है कल के मार्केट में। लेकिन कुछ भी हो, आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन करके रखिए, रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप क्लियर रखिए, इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। हमारा तो बस, हमारा जो कल की तैयारी है, इसको ब्रेक करके अगर कुछ देर ऊपर रहता है, मैं इस टारगेट के लिए जाऊंगा, गारंटेड जाऊंगा। और अगर ये ब्रेक होता है, अपना ये जो ये लोएस्ट पॉइंट है इसका, अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जाऊंगा 23,000 के लिए, 23,000 के, क्योंकि 23,000 पे फिर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से 23,000, अगर मार्केट
मार्केट ये 23,040 23,040 23,040 ब्रेक करेगा मार्केट। मैं 23,000 के लिए एक स्कैल्प करूँगा। 23,000 के लिए ऊपर अगर ये 23,250 ऊपर 23,250 350 ब्रेक होता है 23,378 23,245 है ना ये 50। एक मिनट 23,270 23,000 23,270 ब्रेक होगा। 70 अगर ब्रेक होता है अपर साइड में 23,270 तो मैं 23,380 के लिए जाऊंगा। तो हम यहाँ तक के लिए 23,270 के लिए ज़रूर जाएंगे। स्टॉप लॉस अब हमारा यही ट्रेंड लाइन होगा, ये वाला अपना जोन होगा, स्टॉप लॉस होगा। इसके लिए अगर नीचे की तरफ जाती है 23,000 के तो मेरा ये होगा, ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट लाइन जो है वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा ये रहेगा। तो कल के लिए हमारा व्यू भी यही है। और इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जब तक खुद से इसका फंडामेंटल, इसके बेसिक्स जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकते कम से कम इसमें। क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं देंगे। तो पहले समझिए कैंडल पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न, कैंडल क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या है, फंडामेंटल कैसे है, वाई चेन, ओपन चेन कैसे देखते हैं, ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, अपना FIDI डेटा क्या कह रहा है, मार्केट का कोई न्यूज़ तो ऐसा नहीं है जो हमारे मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें पहले मार्केट ओपन होने से पहले हमें सब कर लेना पड़ता है। अगर ये सब आप कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, माइंड सेट हो जाता है कि मार्केट, इस सारी चीज़ें देखने के बाद कैलकुलेशन है कि मार्केट इधर जा सकती है, तो एक तरह से हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। डायरेक्शन अगर क्लियर होगा कि मार्केट ऐसा जाना चाहिए, अगर उस तरफ जाती है तो हमारे सारे टारगेट दिखना शुरू हो जाएंगे। चलो उस तरफ डायरेक्शन के, अगर जो हमारा जो सारा कैलकुलेशन कह रहा था, मार्केट अगर उसके अपोजिट भी अगर जाना शुरू किया तब भी हमारा डायरेक्शन क्लियर है कि हमारा क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या है, और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमें प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। कल के लिए, कल मंडे आपका डे प्रॉफिटेबल हो, इसके लिए अग्रिम बधाई। एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो रह गया था, वर्ल्ड इंडेक्स देखना। चलिए वर्ल्ड इंडेक्स भी देख ही लेते हैं। SGX निफ्टी ग्रीन बुलिश है, बुलिश है। फिर जरा ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सारे इंडेक्सेस एक बार देखते हैं। 163 पॉइंट अप है, डॉ 30 अप है, नैस्डैक अप है, निक्की अप है, ये शंघाई सारे ग्रीन है, सारे ग्रीन में है। दैट मीन्स कि वर्ल्ड इंडेक्सेस तो बुलिश ही है। अब एक बार फ्यूचर देख लेते हैं इसका, डॉ फ्यूचर भी है, बुलिश है, ग्रीन में है। नैस्डैक फ्यूचर
13 पॉइंट नेगेटिव में है, कोई कुछ खास ज़्यादा नहीं है ये भी। इसे देखते हैं। SGX निफ्टी जो निफ्टी से मैच करता है वो बुलिश है। 156 पॉइंट चढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है, दैट मीन्स कि इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये देखिए वर्ल्ड इंडेक्स ग्रीन ही चारों तरफ, सारे तरफ ग्रीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड इंडेक्स ग्रीन ही ग्रीन है। तो इंडियन इंडेक्स इसके बिल्कुल विपरीत जाने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए अपना एक बार हमने ये देख लिया अपना वर्ल्ड इंडेक्सेस। अरे ग्रीन है, धन्यवाद। अब चलते हैं।